हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि कई बार हमारे जो प्लांट्स के एजेस हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, ड्राई होके क्रिस्पी हो जाते हैं, जैसे कि सनबर्न हो या जले हों, ऐसी उनकी लुक हो जाती है। आज हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं जो टिप्स से, जैसे आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, टिप्स में ऐसे होता है कि जैसे वाटर डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट जल गए हैं या तेज़ धूप से प्लांट जल गए हैं, तो जो उनकी टिप्स हैं वो ब्राउन हो जाती हैं। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न होता है वो अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग होती है। अंडर वाटरिंग जैसे कि रूट्स, अगर 2-3 दिन तक रूट्स तक अच्छे से पानी नहीं पहुंच पाया और रूट्स 2-3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए ड्राई हो गई, तो जो रूट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है और अपना स्ट्रेस जो है वो टिप्स से शो करना स्टार्ट करता है। उसी तरीके से अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से अगर रूट्स गलनी शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी जो टिप्स हैं वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती हैं। और कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर हमारे प्लांट में रहती है, सॉइल में जो है कैल्शियम कम रहता है, तो प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कैल्शियम, ये भी एक रीज़न रहता है टिप्स ब्राउन होने का। और कई बार क्या है, ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से भी जो प्लांट्स की फाइन रूट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और फिर जो उनकी टिप्स हैं वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड किया है। यही मेडिसिन जो है ये मतलब कैल्शियम भी देती है हमारे प्लांट की सॉइल को और प्लांट को, और साथ ही ये बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। कैल्शियम का भी सोर्स है सॉइल के लिए और फर्टिलाइज़र का भी सोर्स है, प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है इससे। और साथ ही साथ ये जो हमारी प्रॉब्लम है, जो एजेस जो हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, उनको भी ठीक करने में हेल्प करती है। और एक ब्लॉसम एंड रॉट की प्रॉब्लम आती है शिमला मिर्च के प्लांट्स में और टमाटर में। जब टमाटर लगते हैं या शिमला मिर्च लगती हैं तो वो नीचे की तरफ से गलने शुरू हो जाते हैं, उन्हें ब्लॉसम एंड रॉट बोलते हैं। उसका भी एक रीज़न कैल्शियम डेफिशिएंसी ही रहता है। मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है अपने चैनल पे। तो ये थे रीज़न्स। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब भी जो हमारे प्लांट की रूट्स हैं वो स्ट्रेस में होती हैं या जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ जाता है, जैसे कि ओवर वाटरिंग होगी, अंडर वाटरिंग होगी, फर्टिलाइज़र्स की यूज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं, उससे रूट्स जल गई। एक और रीज़न रहता है जो टिप्स हैं ब्राउन होने का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि कई बार क्या है कि हम नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं तो हम काफ़ी देर तक उसको रीपोर्ट नहीं करते बड़े पोट में, तो उस वजह से जो रूट्स हैं वो कंजस्टेड हो जाती हैं और उस वजह से भी जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो अगर आपके प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो ऐसे ब्राउन हो रही हैं एंड से, तो ये कोई पेस्ट अटैक की वजह से नहीं होता, ये मेनली जो है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है या अंडर वाटरिंग ओवर वाटरिंग की वजह से हो जाता है। तो पहले आप चेक करिए कि कहीं आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग तो नहीं कर रहे हैं, और कहीं प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट करने का टाइम है और आपने काफ़ी टाइम से शिफ्ट नहीं किया है। अगर इस सब के बावजूद भी जो आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होती, तो ऊपर स्क्रीन पे जो मेडिसिन शो हो रही है कैलकेरिया कार्ब 6X, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे जो आपके फर्दर जो लीव्स हैं उनमें जो ब्राउन एजेस होने बंद हो जाएंगे, उनकी जो टिप्स हैं वो ग्रीन होंगी और प्लांट वापस से हेल्दी हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं लेनी है, ये एक बायोकेमिक है कैलकेरिया कार्ब 6X, तो आपको ये बायोकेमिक में लेना है। कैलकेरिया कार्ब 6C पोटेंसी में नहीं लेना, कैलकेरिया कार्ब 6X में लेना है। तो उससे क्या होगा कि कई बार क्या है कि पानी ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कंजस्टेड हो जाती हैं रूट्स या कोई दिक्कत आ जाती है, जो पानी है वो उसकी जो पानी की अपटेक है प्लांट की वो डिस्टर्ब हो जाती है किन्हीं रीजंस की वजह से। मतलब जो रूट्स हैं वो अच्छे से जो कैल्शियम है या पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ये मेडिसिन यूज़ करने से क्या होगा, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो कैल्शियम होता है और एक कार्बन होता है। तो कार्बन क्या है, सॉइल की एरेशन को बहुत अच्छा करता है, जिस वजह से क्या होगा कि अगर कंपैक्टेड रूट्स हैं तो उनकी एरेशन अच्छी होगी, तो वो अच्छे से जो पानी है उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएंगी। और दूसरा, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आपके प्लांट में ये हो रहा है
तो कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी ये मेडिसिन पूरा करेगी। और आपके प्लांट में अगर मान लो शिमला मिर्च का है या टमाटर का है, उसमें जो नीचे से सड़न की प्रॉब्लम उनके फ्रूट्स में होती है, ब्लॉसम एंड रोट, उसको भी प्रिवेंट करेगी और लीफ येलोइंग को भी प्रिवेंट करेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन इसी कंडीशन में यूज़ करनी है जैसे ऊपर आपको स्क्रीन में पिक्चर शो हुई है कि लीव्स जो हैं वो टिप से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं जब प्लांट किसी स्ट्रेस में आ गया, अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग की वजह से, या छोटे पॉट साइज़ की वजह से, या कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। इन चारों में से कोई भी रीज़न हो, ये मेडिसिन काम करेगी। पहले आप अपना रीज़न जो है उसे सॉल्व कर लीजिए, जो मैंने आपको 4 रीज़न्स बताए हैं। अगर उसके बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप ऊपर स्क्रीन पे दी हुई मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब 6X टैबलेट्स फॉर्म में लेंगे। इसको आप 4 दिन लगातार यूज़ करेंगे। इसकी एक टैबलेट आप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके रूट्स में दे देंगे। अगर आप चाहें तो फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो रूट ट्रीटमेंट है वो भी सफिशेंट रहता है। एक गोली 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट की रूट्स में दे दीजिए। टोटल आप 4 एप्लीकेशंस करेंगे। आप 2-2 दिन के गैप पे भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप निकल रही है, जो गमले की मिट्टी है वो सूख रही है, तो आप 4 दिन लगातार भी कर सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।